हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हाजी हटसोरी पर इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, सुस्वागतम, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं राजस्थान जीके के सिलेबस को लेकर के, यानी बीएसटीसी के अंदर जो राजस्थान जीके का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंदर इस राजस्थान जीके के सिलेबस को अच्छे से समझें, अनावश्यक चीजें आप नहीं पढ़ें, जहां से क्वेश्चन पढ़ने की संभावना है, जहां से हूबहू क्वेश्चन छपेंगे, ऐसे टॉपिक आपके सामने में लेके आया हूं। और सारा सिलेबस जो राजस्थान जीके का है वो डिटेल से आपको समझाने जा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा जो आपकी ये क्लास है इसको आप लाइक करें और अपने सिलेबस को अच्छे से समझें। इसके बाद में इस राजस्थान जीके के सिलेबस को समझाने के बाद में मैं अगली क्लास आपकी जो रीजनिंग है उसके सिलेबस को लेके आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और जो हिंदी अंग्रेजी का है और आपके शिक्षण अभिरुचियों का जो सिलेबस है उनमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, सारे टॉपिक्स को मैं आपको यहाँ इस बोर्ड पे समझाने वाला हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ओनली राजस्थान जीके के सिलेबस को समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बात करते हैं कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति में से कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से प्रश्न हूबहू छपेंगे। वो है आपके सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लोक देवी, यानी जितने भी राजस्थान की लोक देवियां हैं उनका अच्छे से आपको अध्ययन करना है। और दूसरा टॉपिक है आपके राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता जितने भी हैं उनका भी आपको अच्छे से अध्ययन करना है। आगे देखो, राजस्थान के दुर्ग, गढ़ और किले, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर है राजस्थान की छतरियां, जितनी भी राजस्थान की छतरियां हैं वहां से हर बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है बीएसटीसी के पेपर में। और राजस्थान के जो स्तंभ हैं और जो मीनार हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान के मंदिरों के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। हर बार राजस्थान के मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं बीएसटीसी में। फिर आगे राजस्थान की जो हवेलियां हैं उनका नॉलेज होना चाहिए आपको। फिर राजस्थान की जितनी भी जो प्रमुख दरगाह हैं, जो दरगाह है और मस्जिद और मकबरा जो राजस्थान के हैं उनका आपको नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ आगे आप मस्जिद और मकबरा और लिख लेना, राजस्थान की प्रमुख दरगाह, मस्जिद और मकबरा। फिर राजस्थान के जो महल हैं उनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान की चित्र शैली है, राजस्थान कला संस्कृति में जो आभूषण है, आभूषण का हर बार 100 में से 100% क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। जितने भी आभूषण हैं उनके लिए रट्टा मार दिया जाए एक बार। राजस्थान के आभूषण और वस्त्र और जनजातियां राजस्थान की, और आपके संत संप्रदाय और लोक गीत के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। लोक नृत्य के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए और वाद्य यंत्र के बारे में ध्यान होना चाहिए। राजस्थान के प्रमुख मेले, यहां से हर बार क्वेश्चन पड़ता है। राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार, राजस्थान के प्रमुख मेले एवं प्रमुख त्योहार, यहां से हर बार राजस्थान जीके का जो सिलेबस है यहां से ये टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता है आपके बीएसटीसी में, राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार। अब देखो, जो खास टॉपिक है आपके जैसे मेले और त्योहार है, यहां से क्वेश्चन बढ़ता है आपके। यहाँ लोक नृत्य में से क्वेश्चन आता है, इधर संत संप्रदाय में से क्वेश्चन पूछा जाता है, आभूषण का एक क्वेश्चन फिक्स होता है आपके, चित्रशैली में से पूछा जाता है, और जो महल है यहाँ से पूछते हैं, मंदिरों से पूछते हैं आपको, और राजस्थान की छतरियां पूछते हैं, राजस्थान के दुर्ग है उन दुर्ग से संबंधित पूछते हैं, और लोक देवी और लोक देवता यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। सारे टॉपिक ऐसे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, बिल्कुल आपके आधे घंटे के ये टॉपिक हैं, तो आप इनका गहनता से अध्ययन करें। अब देखो, राजस्थान की जो राजनीति विज्ञान है यानी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, वहां से कौन कौन से टॉपिक आपके इस बीएसटीसी में दे रखे हैं, तो ध्यान दें। एक तो आपके राज्यपाल, राज्यपाल का आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री और एक आपकी मंत्री परिषद और उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट और स्थानीय शासन और आपका जिला प्रशासन, ये 6 टॉपिक हैं जो आपके बीएसटीसी के अंदर शामिल हैं। कौन कौन से? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद
परिषद, उच्च न्यायालय, स्थानीय शासन और आपका जिला प्रशासन, इन 6 टॉपिक को भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। ज्यादा क्वेश्चन आपके राजनीति विज्ञान के आते हैं बीएसटीसी में, तो आप इनका अच्छे से अध्ययन करें। जिला प्रशासन आपका ये 6ठा टॉपिक है। फिर चलते हैं राजस्थान के इतिहास में। राजस्थान के इतिहास में क्या पूछा जाता है? राजस्थान का इतिहास पूछा जाता है तो सबसे पहले राजस्थान इतिहास के स्रोतों के बारे में, अभिलेख है, शिलालेख है, उनसे संबंधित। फिर राजस्थान की सभ्यताएं पूछी जाती है। फिर राजस्थान के प्रजामंडल पूछे जाते हैं। सभ्यता में से एक क्वेश्चन फिक्स होता है हर बार। इतिहास के स्रोत में से क्वेश्चन फिक्स है। एक प्रजामंडल, उसकी स्थापना, उसका प्रवर्तक वगैरह पूछा जाता है। और राजस्थान जनजातीय आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान के प्रमुख जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में आपको गहनता से पढ़ाई करना है, उनके बारे में। आगे देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति, ये भाई फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति है वो आपको पूरी पढ़नी है, कहां से उसके शुरुआत हुई थी, वो जो भी जितना मैटर है वो आपको पढ़ना है। आगे देखो आप, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल है, इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं जो आपको बीएसटीसी में देखने को मिलेंगे। तो वो है, पहले आपको राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का परिचय होना चाहिए आपको। राजस्थान के जिले हैं, राजस्थान के संभाग हैं, राजस्थान की जो सीमा कहां से कहां लग रही है, किस देश से और आपके किस राज्य से लग रही है, वो आपको ध्यान देना है। राजस्थान एक परिचय। फिर राजस्थान में प्रतीक चिन्ह और उपनाम वगैरह, राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान की जलवायु और राजस्थान की झीलें, राजस्थान के खनिज और राजस्थान का अपवा तंत्र, यानी जितनी भी नदियां हैं, कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है, कहां जाके गिरती है, कौन कौन सी नदियां उसमें मिलती है, वो सारा नॉलेज आपको होना जरूरी है। फिर राजस्थान में उद्योग और अभ्यारण्य और राजस्थान की कृषि, राजस्थान सिंचाई परियोजना, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में पर्यटन और परिवहन, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था और राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ये सिलेबस हूबहू आपके बीएसटीसी के अंदर राजस्थान जीके का है। ये बोर्ड पे आप देख लें अच्छे से, बिल्कुल गहनता के साथ में आपको इनका अध्ययन करना है। ये आपकी कला संस्कृति के टॉपिक हैं, 1 से लगा के 16 तक, 1 से लगा के 16 तक आपके कला संस्कृति के टॉपिक हैं। और ये आपके राजस्थान की राजनीति दे रखी है, 6 टॉपिक हैं आपके। और ये राजस्थान का इतिहास दे रखा है, राजस्थान के इतिहास में 7 टॉपिक शामिल हैं। और आपके राजस्थान का भूगोल है, उसमें आपके 13 टॉपिक शामिल हैं। इनका आराम से घर बैठ करके अच्छे से पहले आपका सिलेबस का पता होना जरूरी है। अगर सिलेबस से पता नहीं है, यानी मकान बनाने के लिए आपको एक मजबूत नींव की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से आपके इस बीएसटीसी की जो नींव है वो है आपका सिलेबस। यानी आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित हैं। तो मैं आज आपके सामने ये राजस्थान जीके का सिलेबस है, उसको लेके आपके सामने हाजिर हुआ था। अब देखो, अब इसके बाद में आपके जो बीएसटीसी में जो रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको लेके मैं आऊंगा, और फिर आपके शिक्षण अभिरुचियों का जो सिलेबस है उसको लेके, फिर हिंदी और अंग्रेजी, इनमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, इनमें से बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो आप लगभग इसके अंदर राजस्थान जीके के पूरे टॉपिक शामिल हैं। तो ध्यान रखें, आप सब टॉपिक का आराम से शॉर्ट नोट्स बनाएं, ज्यादा बड़े बड़े ग्रंथ बनाने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट नोट्स बना के रखें जिनका आप कम समय में रिवीजन कर सको, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। लगभग 75 दिन या आपके पास 77 डेज हैं जो बाकी हैं। तो आप इनका अच्छे से तैयार करके अच्छे से पेज में लिख करके जहां पढ़ाई करते हो उस मेज के सामने या किसी दीवार पे आप इसको छाप दिया जाए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। जो टॉपिक डेली आप पढ़ लेते हो उस पे राइट का चिन्ह लगा दिया करो, यानी सुबह उनका अध्ययन करो और शाम को उनका क्या लगाओ, रिविजन लगाओ। आराम से आपके अच्छे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। और इस वीडियो को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।